अब इसमें ऐसा आता है कि जैसे आपने कहा कि एक कॉर्पोरेट में आपने काम किया, तो जब हम डिप्रेशन एंजाइटी की बात करते हैं तो आपने भी महसूस किया होगा शायद, आपको आपको क्या लगा कि कॉर्पोरेट का जो स्ट्रेस और एक तो फ़र्क क्या है स्ट्रेस और एंजाइटी में, ये लोग ना समझ नहीं पाते शायद, तो अगर इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालना चाहें। देखिए क्या है ना कि स्ट्रेस तो वो है जब हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो ना ये मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन नहीं है कि जो भी जॉब कर रहा है वो सब उसी तरह के हाँ एनवायरनमेंट में बिल्कुल। होगा। बट मुझे लगता है इस चीज़ का सबसे बड़ा रोल होता है आपके बॉस के साथ। आपका आपका जॉब का जो एक्सपीरियंस है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रिलेटेड विद योर बॉस True. एंड उनके एटीट्यूड पर। बिल्कुल। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो एक ही कंपनी में 20 साल से 25 साल से, क्योंकि बॉस ठीक है, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 20 दिन में 25 दिन में नौकरी छोड़ देते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन। कई बार हम ना अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने लगते हैं, या इतना प्रेशर दे दिया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि हमें ये बताया जाता है, जब हम जैसे मेरी खुद की अब कंपनी है और हम टीम है साथ में मिलकर काम करते हैं, तो कहीं ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी जाती है कि भाई इसके 9 घंटे तुम्हारे हैं, तुमने इसके 9 घंटे खरीद लिए, अब तुम इसको, अगर तुमने इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकाली बिल्कुल। तो भाई तुम गए। तो ये सब मैनेजर्स को, जो सीनियर लोग हैं, उनको इंस्ट्रक्शन होते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं या जो एक सही लेवल पर लोग बैठे हैं जिनकी टीम है, वो ये भूल जाते हैं कि until unless you give a breathing space to the person, बिल्कुल। he is not creative, वो अपना 100% भी नहीं दे पा रहा है, और उस कल्चर में बहुत दिन तक कोई भी रहना नहीं चाहता है। बिल्कुल। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो स्ट्रेस बढ़ गया है, वो स्ट्रेस ऑफ हैंडलिंग इट, और एंजाइटी का रोल तब बहुत ज़्यादा हो जाता है जब लोग एंशियस हो जाते हैं अबाउट कि व्हाट इज नेक्स्ट, बिल्कुल। कि अगला क्या आने वाला है मेरे पास, बिल्कुल। अगला क्या हो सकता है मेरे साथ। और इस जद्दोजहद में मुझे लगता है कि लोग ना करंट को जी रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, और अगर वो आज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, करंट को नहीं जी रहे हैं, तो वो बेसिकली कल को भी नहीं जी रहे हैं। बिल्कुल। पूरे पूरे हफ्ते वेट करते हैं कि सैटरडे आएगा, संडे आएगा, आएगा। वीकेंड आएगा। जैसी सैटरडे से तो शुरुआत जैसी होती है, मन में ये आना लगता है यार संडे ही बचा है, अब मंडे शुरू हो जाएगा। और वहाँ मुझे लगता है कि लोग अपनी मेंटली थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को स्ट्रेस लेकर काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक सभी को समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में सही है स्ट्रेस लेना, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसी जगह पर काम करें जहाँ पर आपके थॉट्स और ये जो इमोशंस है ना, ये मैच ज़रूर करते हों, ताकि आप उस चीज़ से सफ़र ना करते रहें। मैं इतने सारे सक्सेसफुल लोगों को जानता हूँ जो CEOs हैं, CFOs हैं, CIOs हैं, CTOs हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दे आर नॉट एज हैप्पी। बिल्कुल। ठीक है, मतलब उनका डेली प्रेशर इतना ज़्यादा है, और अगर गलती से कोई सेल्स प्रोफाइल में सेल्स हेड है या कुछ डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर है, तो वो तो एक अलग लाइफ में जी रहे हैं। बिल्कुल। और वो मुझे लगता है कि क्योंकि ना इन सब का असर हमारी पर्सनल लाइफ पे ज़रूर पड़ता है। बिल्कुल। और पैसा तो आ रहा है, ठीक है, मतलब द मनी इज कमिंग फ्लोइंग टू देम, बट एट द सेम टाइम जो वो स्ट्रेस घर पर लेकर आते हैं, ये बड़ा खराब है। बिल्कुल। और शायद ना एंजाइटी जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी हो हाँ, सकता है। हाँ, उसे हम कई बार डिप्रेशन से जोड़ के देखते हैं सिर्फ, हाँ। लेकिन डिप्रेशन के बिना भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सब कुछ ठीक भी चल रहा हो ना, तब भी बंदा कई बार सोचता रहता है यार ये खराब हो गया तो क्या होगा, हाँ, है ना। what next? एक ऐसा एग्जांपल है कि हमारा फ्रेंड था, रिलेशनशिप में था, और अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप में है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कभी वो फोन करता है, यार आजकल ना वो बात नहीं कर रही, कम कर रही है। अब चलो ये फिक्र का एक एंजाइटी का एक Point है। जब वो दिन में 4 बार फोन करें, यार वो अब 4 बार कर रही है, तो वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना सोचने का, शायद वो एंजाइटी हाँ, करेक्ट। की तरफ धकेलता और मुझे लगता है लोगों को ना ये आदत है, है। बिल्कुल। लोगों को ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम ना, ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है, हमें ना लगता है कि कुछ चीज़ें अगर बाई चांस अगर नॉर्मल भी चल रही है, तो हमें लगता है हे भगवान, ये नॉर्मल कैसे चल रही है लाइफ, क्योंकि नॉर्मल आज के टाइम में बहुत अब नॉर्मल है। बिल्कुल। अगर आज अपने किसी पुराने दोस्त से आप मिलो और वो आपको ये बोलने लगे कि यार, और बता भाई, जॉब, आपने पूछा उसको जॉब कैसे चल रही है यार, हाउस इज जॉब, और बोले यार जॉब तो बहुत बढ़िया यार, मस्त मेरी बहुत शांति है यार, मज़ा आ रहा है, पैसे कमा रहे हैं, लाइफ अच्छी चल रही है, बॉस बहुत प्यारा है, टाइम से घर आ जाता हूँ। अब आप बिल्कुल सरप्राइज हो, क्या बात कर रहे हैं यार, कहाँ जॉब कर रहे हैं, मेरी भी लगवा दे, अब ये सरप्राइज है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आपने बोल दिया होता उसको जवाब, अरे यार क्या बताऊँ मैं तुम्हें यार, लगी पड़ी है, दिमाग खराब हुआ है, इतना प्रेशर है, इतना ये, अब क्या जवाब देते हो? ऐसी होती है ना यार जॉब तो। दैट मीन्स ये जो
जो so much of negativity, stress and anxiety has become a part of people's life. ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया लोगों के लिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसको नॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और शायद हमने कई बार उन चीज़ों से कंपेयर करने लगते हैं जिनका हमें शायद पता ही नहीं है। हाँ। जैसे कि आजकल हर कोई घूमने जाएगा तो सोशल मीडिया, फेसबुक, इन सब पे, इंस्टा पे डाल रहा है। वाह वाह। अब वही सैटरडे संडे जो आपने कहा कि वही मिलता है बंदे को, अब वो घर पे बैठा है और देख रहा है यार ये सैटरडे संडे कोई बंदा घूमने चला गया, फिर अगले सैटरडे संडे को किसी और की देख रहा है। ठीक है, तो ये कहेगा यार ये तो हर कोई घूम रहा है, हर कोई घूम ये रहा नहीं है। देख रहा कि शायद वो एक साल बाद घूमने गया है Right, और फिर एक साल अपना पूरा काम पे स्ट्रेस में है, उसके बाद एक साल बाद। तो ये देखना कि भाई हाँ, एक बंदा नहीं जा रहा है हर वीकेंड पे, अलग अलग हैं। और वो हमारी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण तो ये सोशल मीडिया ही है। बिल्कुल कि कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि यार सब घूम यार रहे हैं। इनकी जिंदगी कितनी अच्छी और मेरी जिंदगी तो बिल्कुल, वो कितने स्ट्रेस उन्होंने पूरा साल बिताया जिसके बाद वो घूमने गए, ये नहीं सोच रहे। ये नहीं सोच रहे वो लोग। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें भी हैं। तब ऐसे टाइम पे आपको क्या लगता है कि जब डिप्रेशन को हम एक इंसान समझने लगता है कि हाँ यार डिप्रेशन इस वजह से हो रही है, तो डेली रूटीन्स में कुछ चेंजेस कर सकता है कि जिससे डिप्रेशन कम हो? देखिए डिप्रेशन अगर कोई भी डिप्रेस्ड होता है, और वो सिचुएशन हो सकती है पहले तो, बिल्कुल। या तो काम की वजह से होगा, या पैसे की वजह से होगा, या रिलेशनशिप या हेल्थ की वजह से भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो पहला तो अगर ये अलग अलग कारणों की वजह से अगर आपकी लाइफ में हो रहा है, किसी पर्टिकुलर कारण से हो रहा है, तो आप पहले तो ये समझना, सबको अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि मेरे को डिप्रेशन है, या शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को लेकर। क्योंकि डिप्रेशन का डेफिनेशन भी तो क्लियर नहीं है ना, बिल्कुल। कि डिप्रेशन का इंटेंसिटी क्या है। मेरे लिए तो वो ओवर थिंकिंग है, मेरे को घबराहट हो रही है, उसके बाद मेरा बीपी शूट हो जा रहा है या लो हो जा रहा है, कुछ तो हो जा रहा है वो, लेकिन डेफिनेशन क्लियर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बिफोर वी गेट एनीबडी गेट्स इनटू डिप्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो यू बी अवेयर ऑफ कि यार मैं कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ। एंड देन आई वुड मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ जब भी लोग मुझसे इस बारे में बात करते हैं, कि जो भी इंसान आपके क्लोजेस्ट है बट इंटेलेक्ट में आपसे थोड़ा बेहतर है, आपको उससे बात करनी चाहिए। बिल्कुल। अबाउट व्हाट यूर थिंकिंग एंड व्हाट यूर गोइंग थ्रू। हो सकता है वो इररिलेवेंट हो, बट हो सकता है वो सही भी हो। बिल्कुल। हो सकता है वो सही भी, क्या आप जो स्ट्रेस ले रहे हो वो सही भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना सिर्फ गलत हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है आप उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आप व्हेन यू शेयर दिस विद समवन, तब आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलता है। क्योंकि मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा था आपसे पहले, तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास किताब है तो किताब को आप इधर से देखोगे, इतना दूर से देखोगे तो किताब का हर अक्षर आपको दिखाई देगा, लेकिन किताब को अगर आप आंखों पर चिपका दोगे तो नहीं आएगा नजर। बिल्कुल। तो जब आप खुद गो थ्रू कर रहे होते ना इतनी क्लोजली चीजों को, आप नहीं समझ पाते उसको, देन यू नीड अ पर्सन जो दूर से दिख रहा हो उसको। बिल्कुल। और उसके पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर आपको पता है उसका इंटेलेक्ट मुझसे बेहतर है या वो मुझसे बेहतर समझ रखता है, तो आप उससे विश्वास भी करते होगे। बिल्कुल। और जब वो चीज़ आपको जो बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ही मिनट्स में अगर आप उस स्ट्रेस से या उस डिप्रेशन से बाहर आने की शुरुआत कर सकते हो।